क्या क्या रिसेप्टर्स होते हैं वो देखते हैं। तो बेसिकली ये एक न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन दिखाया हुआ है। एएनएस में दो तरह के रिसेप्टर होते हैं, बिकॉज हम यहाँ दो तरह के सिस्टम पढ़ रहे हैं, कोलिनर्जिक सिस्टम एंड एंटीकोलिनर एड्रिनर्जिक सिस्टम। सो कोलिनर्जिक सिस्टम में दो तरह के रिसेप्टर होते हैं। फर्स्ट वन इज मस्कैरिनिक रिसेप्टर जो जी प्रोटीन फैमिली से बिलोंग करता है, एंड द सेकंड वन इज निकोटिनिक रिसेप्टर जो लाइगेंड गेटेड आयन चैनल होता है, राइट। एंड एड्रिनर्जिक सिस्टम में यानी कि सिंपैथेटिक सिस्टम में हम पढ़ेंगे दो तरह के रिसेप्टर है, अल्फा रिसेप्टर एंड बीटा रिसेप्टर, और ये दोनों तरह के रिसेप्टर ही जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होते हैं। एसिटाइल कोलिन होता है, इट इज नथिंग बट द एस्टर फॉर्म ऑफ कोलिन। एंड एसिटाइल कोलिन जो पूरा मॉलिक्यूल फॉर्म होता है ये किस तरह से बनता है, एसिटाइल इज डिफरेंट मॉलिक्यूल, कोलिन इज डिफरेंट, ये दोनों कंबाइन होके एसिटाइल कोलिन बनाते हैं। नाउ ये सिक्रीट कौन करता है, एसिटाइल कोलिन पूरा जो ये फॉर्मेशन होता है ये कहाँ से सिक्रीट होता है, तो सबसे पहले जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के गैंग्लिया होते हैं, प्री गैंग्लिया एंड पोस्ट गैंग्लिया, वो सिक्रीट करते हैं। सेकेंड आपका स्वेट ग्लैंड्स भी एसिटाइलकोलिन सिक्रीट करते हैं, मतलब प्रोड्यूस एंड सिक्रीट बोथ। then skeletal muscle, then adrenal medulla which is very very important, and the last one is CNS। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का भी कुछ पार्ट एसिटाइलकोलिन प्रोड्यूस करता है। अब देखते हैं ये एसिटाइलकोलिन, ये एक मॉलिक्यूल अगर बन चुका है, ये हम इसका बेसिक समझ रहे हैं बहुत ब्रॉड वे में कि किस तरह से ये पूरा फंक्शन करता है, देन वी विल गो इनटू डिटेल स्टेप बाय स्टेप। तो अगर ये आपके पास पूरा एक एसिटाइलकोलिन का मॉलिक्यूल है, नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, जैसे हमने न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन में देखा अभी प्रीवियस स्लाइड में कि कुछ मॉलिक्यूल रिसेप्टर एक्सेप्ट कर लेते हैं और कुछ मॉलिक्यूल का रीअपटेक होता है एंड अगेन दे एक्ट एज अ प्रिकर्सर। तो सपोज ये आपके पास एसिटाइलकोलिन है, अब इसका 50% फॉर एग्जांपल रिसेप्टर ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जो बचा 50% वो कैसे प्रिकर्सर की तरह एक्ट करता है, तो यहाँ पे एक एंजाइम होता है कोलिन एस्ट्रेज। कोलिन एस्ट्रेज क्या करता है, एसिटाइल कोलिन मॉलिक्यूल को अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, जो इसकी इनिशियल फॉर्म थी विच इज कोलिन एंड एसिटिक एसिड। तो ये कोलिन एज अ प्रिकर्सर एक्ट करता है और इसका रीअपटेक हो जाता है जो हमने न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन में देखा, और अगेन ये फिर प्रिकर्सर यूनिट की तरह एक्ट करता है। नाउ दिस कोलिन एस्ट्रेज इज ऑफ टू टाइप्स। The first one is true cholinesterase। तो ये true cholinesterase क्या है, ये न्यूरॉन्स में बनता है, गैंग्लिया से प्रोड्यूस होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में भी होता है। The next one is pseudocholinesterase और butyryl cholinesterase। So this one is important point, आपको पता होना चाहिए pseudocholinesterase कौन सा है, एसिटाइल कोलिन है या फिर ब्यूटराइल कोलिनेस्ट्रेज है। तो दिस वन इज इम्पोर्टेंट, एंड ये कहाँ प्रोड्यूस होता है, आपका प्लाज्मा में होता है, लीवर में होता है, अदर ऑर्गन्स में। तो दोनों एस्ट्रेज का काम तो सेम होता है, ये एसिटाइलकोलिन के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करना, सो फंक्शन इज सेम, बट एक छोटा सा डिफरेंस है कि ट्रू कोलिन एस्ट्रेज बहुत स्पेसिफिक होता है अपनी एक्टिविटी के लिए और स्यूडो कोलिन एस्ट्रेज नॉन स्पेसिफिक होता है।